केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधियों को साफ साफ संदेश देते हुए कहा, विरोधी कार्यक्रम में आए या ना आए नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, आए तो स्वागत, नहीं आए तो भी स्वागत। विरोधियों को उनके साथ गलत करने का है एहसास, शायद इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राजनीतिक विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहा हूं चुनाव। गौरतलब है, कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं पहुंचे भाजपा अधिकांश नेता। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव में हो रही देरी पर कहा, प्रदेश कांग्रेस में है गुटबाजी। जब मैं कांग्रेस में था तो मैं भी हो चुका हूं गुटबाजी का शिकार। लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के नेताओं को लगता है डर, सोचते हैं विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा लोकसभा चुनाव हारने का असर। भाजपा का प्रदेश में बना हुआ है माहौल। पिछली बार की तरह इस बार भी जीतेंगे प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें। भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर तो देश का पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ लड़ रहा है चुनाव। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के पश्चात कर रहे थे पत्रकार वार्ता। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, सुनील मूसेपुर, सतीश कोला, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, जिला प्रमुख मनोज यादव, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, वंदना पोपली, डॉक्टर कविता गुप्ता सहित अनेक नेता रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी के पार्टी के दफ्तर के अंदर मैं पहली बार आया था। हमारा इलेक्शन सेकेंड लास्ट चरण के अंदर तय किया गया है, तो बीच के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और इलेक्शन ख़त्म होने तक जो 70 दिन थे, उसके अंदर हमने सहज टेम्पो बढ़ाने की सोची है रणनीति के तौर के ऊपर। और किसी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो अभी तक पूरे तौर के ऊपर प्रचार के अंदर हम नहीं जुटे हैं। लेकिन ये बात तो हमने सुनिश्चित कर ही ली थी कि जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले पार्टी का सहयोग पूरे तौर के ऊपर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो गुड़गांव में हो आया हूँ, मेवात में हो आया हूँ, और आज के दिन मेरा खुद का जो ज़िला है रेवाड़ी, वहाँ के पार्टी के दफ्तर के अंदर में आकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली है। चाहे वो मौजूदा पदाधिकारी हो, चाहे वो पुराने पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के किसी भी तौर के ऊपर प्रत्याशी रहे हों या इलेक्शन जीत करके किसी अहदे के ऊपर वो नवाजे गए हों, तो उन सब लोगों के साथ आज के दिन मेरी मीटिंग हुई है और बड़े जोश के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने, पार्टी वालों ने, सभी ने मिल कर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सन 19 के अंदर 273 सीट दिलवाई थी देश भर के अंदर, और हमारी 10 की 10 हरियाणा के अंदर सीट दिलवाई थी। तो इस जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा दोबारा से 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमारी जनता डालेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? आपसे डर है या कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे होंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं तो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे, तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि कैंडिडेट लोकसभा का अगर हारते हैं तो उनको ये भी साथ साथ बहर रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर भी हमारे को फिर मुखी खानी पड़े, तो शायद थोड़ा सा कतराते हैं। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है और आप उसके शिकार नहीं है? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के कई नेता नहीं, पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुंच किसी की भी नहीं है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा है तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा मैं। जहाँ तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं?
ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं, समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी पहला नाम कौन आता है, मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद मैं कहने लग रहा हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। राव साहब कापड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर रघुवीर यादव पिछले चुनाव में भी विधानसभा में देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी ये खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हो? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए हैं तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कर ले, हरियाणा में लगातार सांसदों का विरोध हो रहा है जो प्रत्याशी हैं, आपका हालांकि अभी ऐसा बढ़िया चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है, लगातार लोग किसान घुसने नहीं दे रहे, इवन सीएम तक का विरोध हुआ है? देखो, किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की गया 3 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियां भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान नहीं है। कोटली में आपसे जो अरविंद शर्मा है, एक सवाल उनसे भी किया गया था कि विवाद आपके साथ है, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से कोटली में जा रहे हैं, विरोध लगातार उनका हो रहा है, क्या आप उनकी मदद करेंगे वहाँ पे? देखो, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी तो मदद तो करनी पड़ेगी हमारे को। हमारे पार्टी के कैंडिडेट सभी को ही मदद करनी पड़ेगी हमारे को, पिछली बार भी हमने करी थी। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी पार्टी के एक नेता हों और उस नेता का कोई प्यादा हो उसकी मदद ना करें। मैं भी एक प्यादा हूँ और वो भी एक प्यादा है। रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं है। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चले, बस स्टैंड की बात कर रहे, बाईपास आज तक अधूरा है। एक आपने राजनाथ सिंह से वो घोषणा कराई थी कि जो भर्ती उपकेंद्र खोला जाएगा, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तमाम इस तरह के काम है लेकिन काम नहीं हुआ, किसको जिम्मेदार मानता है इसके लिए? देखो, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन अगर ये काम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी या जिसके बारे में हमने आश्वासन दिया था, अगर हम रेवाड़ी से हमारा एमएलए हो जाता तो शायद संपन्न हो जाते। अब सुनील मूसेपुर को रेवाड़ी की जनता नहीं हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। तो ये बात अगर हम विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। सर, कप्तान साहब कह रहे हैं कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, तो क्या सांसद की टिकट मिलने से उनको ऑक्सीजन मिलेगी? मेरे से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।